हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वैसे आरक्षित क्षेत्र जो बायोस्फीयर क्षेत्र जो कि दुर्लभ यानी विलुप्त होते हुए प्राणियों के लिए आरक्षित किया गया है भारत में, उसको जानना ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से राज्य में राज्य की राजधानियाँ और कौन कौन से वहाँ पर उसके अतिरिक्त अन्य पार्क वगैरह है, उद्यान क्षेत्र है, उसको हम बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आपको 80% जो है कि हम याद करा देंगे वीडियो देखते देखते ही। हो सके तो आपके पास पेन पेपर हो तो लेके बैठिएगा और लिखिएगा तो याद हो जाएगा। अभी जो हम क्वेश्चन देंगे वो झारखंड के सभी परीक्षाओं में, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एएनएम, जीएनएम सहित पलामू जिला में अभी 4th ग्रेड का जो नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछला बार इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और आपको इस तरह से याद करा देंगे कि अभी से वीडियो लास्ट तक आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है कि एक पर्वत भी है और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यहाँ असम दिया हुआ है, तो असम में मानस ड्रिबू सखोवा नामक एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। उत्तराखंड में नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। हम क्वेश्चन ऐसा सेट किए हैं, सब क्वेश्चन आगे मिलेगा और हम 2 बार 4 बार पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होते जाएगा। अब कंचनजंगा से बहुत तरह का प्रश्न बनता है, इसको देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है। कंचनजंगा एक पर्वत भी है। कंचनजंगा एक पर्वत भी है। कंचनजंगा सिक्किम में है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कई बार राज्य और राजधानी पूछा जाता है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई 8,586 मीटर है। इसको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया, नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड में स्थित है। असम में मानस ड्रिबू सखोवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और सिक्किम में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कंचनजंगा। अब नंदा देवी से कैसे कैसे प्रश्न बनता है इसको देखिए। नंदा देवी से प्रश्न बनता है। नंदा देवी एक मंदिर भी है और नंदा देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। हम सभी राज्य का और राजधानी भी याद कराते चल रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। जो बहुत लोग छोड़ चुके होंगे, पलामू 4th ग्रेड वाले हैं, तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, फिर से उनको मौका मिला है, तो उनके लिए ये रामबाण होगा। नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है और यह जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। ये भी पूछा जाता है कि नंदा देवी जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन रहेगा सतपुड़ा, हिमालय और 2 ऑप्शन कुछ कुछ रहेगा। तो आपको इस तरह से याद करते रहना है और ध्यान देना है। आप आराम से हो सके तो पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो का आप आराम से सुनते जाइए। लास्ट तक आपको 80% लगभग याद हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में हम लोग पढ़े थे कंचनजंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, असम में ड्रिबू सखोवा जो है मानस ड्रिबू सखोवा। पंचमढ़ी पन्ना से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है और ये मध्य प्रदेश में है। कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। ये मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी पन्ना और
पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी आपका भोपाल हो गया। सतपुड़ा की रानी उसी पंचमढ़ी पन्ना के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सतपुड़ा के जंगल भी पूछा जाता है कहाँ स्थित है। और 5 पांडव की गुफा, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में 5 पांडव यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानस ड्रिबू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे, मानस ड्रिबू सखोवा जो है असम में है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और मध्य प्रदेश में अभी हम लोग पढ़े पन्ना टाइगर रिजर्व जो। अब इससे मानस ड्रिबू सखोवा जो है कि असम में है, तो इससे क्या क्या प्रश्न बनेगा उसको देखिए। असम राज्य की राजधानी दिसपुर हो गया। और असम में ही काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। और असम का प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। मध्य प्रदेश में हम लोग देखें पंचमढ़ी पन्ना, और गुजरात में आपका कच्छ की खाड़ी है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अब देखते हैं तमिलनाडु से जो यहाँ मन्नार की खाड़ी है उससे क्या क्या प्रश्न बनता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ देता है एग्जामिनर, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। और यह जो है समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर समुद्री गाय पाए जाते हैं। और यह जो है कि मन्नार की खाड़ी 21 द्वीप से बना हुआ है। और एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि जो चेन्नई है, चेन्नई में एक मरीना बीच है, समुद्र का तट, जो कि बहुत पर्यटकों के लिए फेमस है, तो इसको भी याद रखना है। मरीना बीच चेन्नई में है। अब देखते हैं अगला सवाल, कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, बंगाल में बायोस्फीयर जीव में आपका सुंदरवन है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पन्ना, पंचमढ़ी पन्ना, और असम में मानस डिब्रू सखोवा। अब देखते हैं गुजरात से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो गुजरात से यहाँ पर 2-3 तरह का प्रश्न बनता है। गुजरात का राजधानी अहमदाबाद है, इसका पुराना नाम गांधीनगर था, सब लोग जानते होंगे गांधीनगर। और गांधी जी से संबंधित यहाँ पर पोरबंदर है, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी जो है कि दांडी यात्रा यहीं पे किए थे। तो ये सवाल पूछ देता है, इसलिए हम इंडिकेट करते जा रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में ही है, जिसको कि महमूद गजनवी ने लूट लिया था। और कच्छ में पुराना बंदरगाह, यही मन्नार की खाड़ी में पुराना बंदरगाह मांडवी है, ये भी कच्छ की खाड़ी में है, इसको याद रखना है, ये कच्छ में पड़ता है। तो हम क्वेश्चन रिलेट करा दिए हैं इतना सारा कि आप लोग यदि देखेंगे एक बार तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर जीव
आरक्षित, ये जो है कि नोकरेक बायोस्फीयर, हिंदी में जीव आरक्षित बोलते हैं, रिजर्व क्षेत्र, तो ये कहाँ स्थित है? तो नोकरेक मेघालय में स्थित है। गुजरात में हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखें। गुजरात में आपका कच्छ की खाड़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पन्ना और तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। अब नोकरेक मेघालय है, तो मेघालय से क्या क्या प्रश्न बनेगा वो देखते हैं। तो मेघालय से आपका प्रश्न बन जाएगा, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है। और यह जो है एशियाई हाथी जो लुप्त प्राय है उसके लिए आरक्षित किया गया है क्षेत्र, ताकि उनका संरक्षण हो। और मेघालय में ही एक मासिन राम करके एक जगह है, गांव है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा, भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो इससे हम 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड कराते जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चूँकि जो पलामू का जो चतुर्थ वर्गीय परीक्षा देने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, उनको मौका मिला है, चूँकि पिछला बार भरे होंगे, 2017 का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, तो उनके लिए ये रामबाण होगा। और जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दिहांग दिबांग। तो ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में है। असम में हम लोग अभी पढ़ लिए मानस डिब्रू सखोवा, सिक्किम में कंचनजंगा, और मेघालय में नोकरेक। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या सवाल बनता है? हाँ, तो दिहांग दिबांग जो है कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भारत का मैप रफ में, तो ये जो क्षेत्र जो है कि आपका जो भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है इधर में, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़े। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिहांग दिबांग नाम करके है, दिहांग दिबांग नाम करके आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग दिहांग दिबांग पढ़ लिए, और मेघालय में नोकरेक। अब यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश से क्या क्या सवाल बन सकता है। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश जो है कि हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं। आंध्र प्रदेश जो है इसका राजधानी अमरावती है, पहले इसका हैदराबाद था, हैदराबाद। तो याद रखना है, कई बार सवाल पूछ देता है कि पुरानी राजधानी या पहले राजधानी आंध्र प्रदेश का कहाँ था। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक हुआ करता था, तब राजधानी हैदराबाद था। फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती है। और ये शेषचलम जो है बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पड़ता है। और इसी शेषचलम में शेषचलम पहाड़ी है, वहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश या साउथ में बहुत फेमस है। और ये जो मंदिर है वो लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान के प्रतिमा यहाँ पर है। मतलब ये तिरुपति मंदिर जो है लॉर्ड वेंकटेश्वर को समर्पित है, और लाल चंदन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ जो एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा जंगल आंध्र प्रदेश में शेषचलम का जंगल, जहाँ की लाल चंदन पाया जाता है, जो अभी आप लोग
पुष्पा मूवी देखे होंगे, फुल इसी के ऊपर स्क्रिप्टेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीशैलम, श्रीशैलम कहाँ स्थित है? तो श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। दिहांग दिबांग यहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व। उड़ीसा में सिमलीपाल है और मेघालय में नोकरेक। तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों है आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम और श्रीचलम। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। तो श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश में है और इसका भी आप आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। और ये जो है कि दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। जैसे हम लोग का देवघर है बाबा शिव की नगरी, उसी तरह ये शिव, भगवान शिव को समर्पित हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। जैसे झारखंड के देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, जहाँ अभी सावन में मेला लगा हुआ है। और इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में है और कृष्णा नदी के किनारे है और कर्नूल जिले में है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ है, कृष्णा नदी के किनारे कर्नूल जिले में भगवान शिव का जो है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, जिसे दक्षिण भारत का कैलाश कहते हैं, जो श्रीशैलम में है और दक्षिण का कैलाश। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल को कई बार हम बताएं कि ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, इसका उत्तर उड़ीसा होगा। अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग, सिक्किम का और मेघालय का, ये आपको अपने से बताना है। हम इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, आप अपने से जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड होगा। हाँ, उड़ीसा में है आपका ये सिमलीपाल और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है और जगन्नाथपुर मंदिर, जहाँ के अभी पिछले महीने 26-27 तारीख से मेला लगा हुआ था, जो कि 7 तारीख तक था, रथ मेला। इसको भी याद रखना है। रथ मेला जो है कि जगन्नाथपुर मंदिर में लगता है। अब आप सब लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि जो पलामू का जो चतुर्थ वर्गीय परीक्षा 4th ग्रेड का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण है, वो आराम से पढ़ें, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम का डेट निकाल देगा तो फिर आपको तुरंत में पढ़ना जो है कि मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले से नॉलेज रखेंगे तो हम आपको 1 महीना में पूरा सिलेबस जो भी होगा उसको हम कंप्लीट करा देंगे। और आपको बस हम जो देते हैं उसको 1 बार 2 बार रिवीजन करना है। वीडियो को सुनिए या फिर आप कॉपी पन्ना पर लिखिए, आपको 100% याद हो जाएगा। और अभी इसमें कुछ और क्षेत्र बच गए हैं, जैसे अचकन, ये आपका क्या बोलते हैं, नीलगिरी है, अचना कमर है। तो हम अगला वीडियो में ये सब बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको फ्री तैयारी करना है किसी भी परीक्षा का, झारखंड का, तो टेलीग्राम में हमको मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हम आपको अपना नंबर से शेयर कर दे रहे हैं। नंबर है 8521457142। आप इस पर टेलीग्राम कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। पलामू 4th ग्रेड का स्पेशल अभी क्लास चल रहा है, तो आप सभी लोग से आग्रह निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 4th ग्रेड का अप्लाई किए होंगे उनको आप जोड़िए। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम उनको जोड़ देंगे ताकि उनको फ़ायदा हो। बाहर से अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है।
मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।